अगर इसके सामने किसी भी वैरायटी का वजन कर दें, हाल फिलहाल की जो वैरायटी है जी, तो यार मामला खराब है मेरे, तो फिर इतना बड़े तो आना नहीं आना। हाल फिलहाल का जो आप जिक्र कर दो बार बार, मुझे ऐसा लगा मुझे छेड़ दो आप। मैं कह रहा हाल चलो फिलहाल छोड़ की दो। 5 वैरायटी चढ़, 5 गन्ने चढ़ जाएंगे इस एक गन्ने पर। अजी कुछ है तो एक गन्ने पर 5 गन्ने चढ़ जाएंगे हाल फिलहाल के। हाल फिलहाल में यार तो भाई जी हाल कुछ फिलहाल बात तो है। नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मी ऑटो चल पे रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। भाइयों आज हम आए हैं बाखरपुर गढ़ी बिजनौर परिक्षेत्र में, हमारे प्रिय भाई हैं मानव अलावत जी। तो यहीं पे हमारे ताऊ जी आए हुए हैं, ताऊ अमर सिंह जी। सभी लोग परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, तो जान लो भाइयों इनसे बड़ा क्या बोले रस के गन्ने का निर्यातक शायद है नहीं कोई अभी आज की डेट में भी। सप्लायर जिसे बोल देते हैं, सप्लायर। तो पहले ताऊ जी से बातचीत करते हैं, दोनों किसान भाइयों का परिचय लेंगे। पहले तो देखो बिरडा क्या खड़ी कर रखी, इतनी लंबाई में अभी तो पहुंचा नहीं, ये मान लो बस 2 मंजिली खड़ी कर रखी सीधी। तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई। एक बार परिचय हो जाओ, कुछ लोग नहीं भी आए होंगे जरूर। अच्छा अच्छा, मेरा नाम अमर सिंह है, नूरनगर का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से। जी जी तो ताऊ जी बेसिकली आपका काम तो रस की वैरायटी पे चलता है जी बिल्कुल। जी, रस को पर चलता है। लंबे टाइम से मेरे ख्याल से 250-300 बीघे आप होते हो, इतना चलता है आपके यहाँ पे, जी जी है जी? अरे तो भाइयों का पूछा अच्छा, ना, मैं ये बीमार आई 84-36 मेरे ख्याल से अब तो शायद किसी पे रहा नहीं इतने, मतलब जिस तरह से काफी लोगों पर है, चल रहा है। मतलब सबसे बड़ा तो आप ही है ना, आप ही अब मतलब तो 118 भी हम चला रहे चूसने में, 118 भी चल रहा है। ये भी चला दी? 238 भी चल रहा है। हाँ, अगर रोज गाड़ी लोड हो रही है। अच्छा ताऊ जी 118 भी। खेत में पहले तो इन किसान भाई का परिचय कर दो। देखो भाइयों पिछाड़ में तो आए नहीं होंगे भाई जी राम राम। सभी भाइयों को राम राम। किसान भाइयों को जितने भी वीडियो देखने वाले हैं ना, हाँ। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से दूसरी बार फिर से राम राम। एक बार परिचय, कुछ नहीं भी आए होंगे जरूर, सब हाँ, जाने हैं, जरूर। फिर भी देख लो भाइयों, कमेंट दियो। भाइयों मानव अहलावत यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से भाई का, बाकरपुर गढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। होते भैया का ही खेत है। जी अपना तो भाई जी बताओ कौन सी वैरायटी है, बता दो जरा। भाई जी ये जो जिसे मैं न्यू 118 बोलता हूँ ना अपनी वीडियो में, हाँ जी, वही गन्ना वैरायटी है। न्यू 118 है। जी जी जी। पहले तो मैं इसकी लंबाई दिखाऊंगा। आज रिव्यू थारा कम ले जाएगा, ताऊ जी से लिया नहीं, जाएगा। आज ताऊ जी बोल लेंगे, मैं तो आज ताऊ जी के नंबर। आज देखो भाइयों न्यू 118 वैरायटी, पहली बात तो इसकी लंबाई देखो आप, कितनी अधिक लंबाई ये ले रही है भाई, मान लो 2 मंजिला खड़ा कर दिया। तो ताऊ जी इस वैरायटी में क्या लगा आपने? 2 ही बोल में कहानी निपटा रहा भाई। हाँ जी, जितनी भी स्वीकृत वैरायटी है हाँ जी, उत्तर प्रदेश हरियाणा के लिए, इससे बढ़िया विकल्प कोई हो नहीं सकता। इसके वेट में, टिलरिंग में, लंबाई में, स्वास्थ्य में ये नंबर 1 पे दिखाई दी। मैं 80 किलोमीटर आ रहा चलता, किसानों के खेत देख रहा। ये खेत मुझे वास्तव में एक चमत्कार खेत लगा है। ये स्वीकृत वैरायटी इतनी जबरदस्त हो सकती है। अच्छा ताऊ जी पहले देखो 38 रही, अब तक बहुत दिग्गज रही, कहीं कहीं अभी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं समस्या ही, किसान को पसंद है मोटे गन्ने, खास कर जिसे बोल दे। इसकी मोटाई का भी कोई तोल नहीं, इसकी हाइट का भी नहीं, इसके स्वास्थ्य का भी कोई तोड़ नहीं। अच्छा मानव, अब ये नहीं मैं कह सकता इसमें क्या जीन्स डाले गए क्या नहीं। 118 तो हमारे गांव में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ चमत्कार हो रहा है। इस बारे में थोड़ा सा मानव भाई से जानना चाहूँगा। मानव भैया एक बात बता दो छोटी सी, ताऊ जी रुके रहो अभी, नू बताओ 18 तो पहले भी था अभी भी है, और पहले 18 में और अब के 18 में क्या फर्क है, न्यू बोलते हैं जिसको? भाई जी पहले मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं थोड़ा सा एक बात कह देता हूँ, थोड़ा तेज आवाज में। अभी थोड़ी 1-2 वीडियो हमने जैसे इसकी डाली ना न्यू 18 करके, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ किसान भाई हैं, या तो उन्हें पता नहीं क्या ईर्षा वाले हैं वो, या दर्द हो जाता उन्हें, ठीक है जी। वो कहते हैं कि मेरे पास भी खड़ा, मेरा पास सूख गया, मेरे पास फलाना हो गया। अरे यार कुछ कहते हैं, अरे मेरे पास भी खड़ा 15-0-25 खड़ा, या फलाना खड़ा, या ढिकड़ा ना खड़ा, वो अलग अलग वैरायटी। लेकिन भाई जी आप मेरे खेत पे आए हो रोहित भाई, और ताऊ जी भी आए हैं, आप भी देख के बताना कि ये वही 18 है, अलग है। लेकिन एक बात और बताऊं, ये करनाल संस्थान से आया हुआ है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं। मैं कहीं से वैसी महाराष्ट्र या तमिलनाडु से नहीं उठा के लाया इसे, ये महाराष्ट्र संस्थान से, सॉरी करनाल संस्थान से मील में आया, और मील से मुझे मिला है, मील ने दिया है। और अब इसमें जो नई चीजें हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले 3 बार 0118 करनाल संस्थान की वैरायटी लगाई थी, जो तीनों बार मुझे मुड्डा मतलब पौधा ही उखाड़ना पड़ा काट कर। लेकिन ये जब मैं गया, मुझे पता चला, मुझे हमारे डीजीएम साहब थे उस समय अरविंद जी, उन्होंने मुझसे कहा कि मानव आज तुझे कुछ दूंगा। मैंने कहा साहब 18 तो मैंने कई बार लगा कर पाट दिया, मुझे आवश्यकता इसकी है नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे दिया। और भाई जी ये जब मैंने इसे जब थोड़ा सा लाया था, मैं 1 गूल बोई गई थी केवल 1 एकड़ के खेत में, तो मैंने तो उसमें देखा ना भाई जी, दोनों तरफ 38 था इसके,
ठीक है। 11,015 भी था, लेकिन 11,015 तो वैसे ही लेट जमा, और 38 से भी ये पहले जम गया। 38 से ज़्यादा टिरलिंग इसमें आई, सब कुछ बेहतर रहा। और खेत में जब गन्ना पूरा हो गया ना, यानी कि मैच्योर होने के बाद भी लोगों को दूर से दिखता था कि एक गुल कहीं खड़ी है, लोग चुरा चुरा के ले गए एक गुल में से भी। भाव को बता रहे थे 18 कुंटल करीब कितना कट गया था। जी हाँ। अब लोग कहते हैं इसकी पेडी नहीं होती, तो पेडी का गन्ना आपने शॉर्ट वीडियो मेरी मैं लगा चुका, बिल्कुल मनोज भाई ने भी लगा दी, हाँ। मैंने भी लगाया। मैं उसकी अभी भी है, मौके पे मौजूद हूँ, मैं कोशिश करूंगा अभी दिखाने की, जो पूरी पड़ी है। तो कुछ मैंने उसमें पूछा था, जो लड़के ने कंधे पे उठाई थी, कितना वेट होगा, उसने क्या 30-35 किलो के आसपास, मैंने क्या 40 के आसपास। उसमें मैंने तोला भाई जी, उन गन्नों में 37 किलो वजन निकला। बहुत बढ़िया भाई जी। और तोला भी पता कहाँ, सेंटर का जो मील का काटा हो ना, उस पर तोल दिया ऐसे ही। उसमें तो किलो 2 किलो से हम और वेट करा देंगे इसका। हाँ। अच्छा सुनो, थोड़ा एक बार कैरेक्टर दिखाओ इसके 18 वाले में। एक बोल कह दूं, ये देखो भाई। अच्छा ताऊ जी बोलो आप पहले। मैं यहाँ गन्ना देखने के लिए इसलिए आया हूँ कि ये नवयुवक क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पहले से ही तारीफ के काबिल हैं लड़के, लेकिन ऐसे युवक किसानों का हौसला अफजाई करने का हमारा फर्ज बनता है। जो लड़के इतनी बढ़िया मेहनत से इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जो ये तो लड़के प्रेरणा के स्रोत हैं, ना कि इनकी बुराई की जाए। इनसे तो सीखने के लिए मैं बुढ़ा आदमी भी आया हूँ। अगर नए युवा लड़के इनसे सीख लें तो क्या बुराई है। आलोचक ना बनो, सीखने की कोशिश करो। ये ऐसे लड़के नहीं हैं जो किसी से चोरी रखते हों। बहुत ईमानदार, मैं रात का ठहरा हुआ हूँ और इनकी चोरी पकड़नी चाह रहा हूँ। ये कहाँ कहाँ चोर है, किस मामले में चोर है। ये तो खरा सोना निकले, जहाँ से भी काटे वहीं से सोना निकले। ऐसा नहीं है। गलत कुछ लोग इनके बारे में गलत सलत कमेंट डाल रहे हैं। यहाँ आके खेत में देख लो, इनकी आओ भगत देख लो, इनकी सभ्यता देख लो। ये तो परिवार जाटों में, ये तो जाटों की नाक है लड़का। मैं तो आज देखा बिजनौर में भी ऐसे जाट रहे हैं। मैं तो अपने वालों को हीरो मानने था। चलो ताऊ जी, ये तो आपकी राय होगी। भाई जी मैं ये कहना चाहूंगा आपसे एक बात, आप जो भी दिखाना, पहले तो मैं आपको थोड़ा सी एक चीज दिखा दूं कि इस पे लोग कहते हैं काटी है नहीं है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। फिर दूसरी जगह भी चलेंगे भाई, क्योंकि लोग ये कह लेते हैं ना, ये टूट की डंडी, कोई बात नहीं। चलो टूट जान दे, कंटी है। ये छोटा वाला कर लूं क्या नीचे? अजी ये तो रही घंटी थी, ये रहा पत्ता। ये छोटा कर लूं, वो टूट चलो गया चलो भाई। चलो चलो। ये देखो, ये तो भाइयों, ये देखो, ये छोटी पेंडी ये है, ऐसे नहीं चमकना, ये ऐसे चमकेगी, ये रिकाटी, ऐसे चमकेगी भाई। ये आगे मेरी उंगली पे कांटी, ये रिकाटी ये रिकांटी है। और अगर इसे पकड़ा ना, ऐसा पकड़ियो, टूट गया भाई जी वो। ये पूरी डंडी पे कांटी है भाइयों। ये देखो मेरी उंगली पे कांटी आ गई, कांटी है इसमें, ये रिकांटी इसमें। ये देखो, ये देखो उंगली पे वो जो गुलाबी पण सा जो ले रहा है, सारे में कांटी है। देखिए ये इस डंडी पे बहुत तगड़ी करके है। अब मैं आपको भाई जी, मैं दूसरी कंटी देख। हाँ, ये सब उंगली पे दिखेगी ताऊ जी, इस पे नहीं दिख पाना। तेरा भला हो। कैमरा इस पे नहीं देख पाना, ऐसे देखिएगा। देखिए उंगली पे लगा होगी, काफी कांटी है इस पे। और ये नहीं कि हल्का साइज है, साइज भी बड़ा दिलकश बन गया। ये देखो भाई, पहचानियो भाई आपसे कि कई बार ऐसे कहते हैं किसान भाई कि एक ही जगह खड़ा होकर वीडियो बनाई, दूसरी तरफ आ जा, मैं इधर आ जाऊं। चलो अभी इधर चलते हैं, दूसरी साइड खेत की। और लंबाई बहुत है भाई, जिसे कहते हैं। ये देखो भाइयों, बा खेत भी गजब ही ठा रखा है, जिसे बोलते हैं। कमाल की कारीगरी कर रखी इन्होंने भी, मेहनती, जागरूक भाई जी, सब कुछ और विवेकशील किसान है। प्रदर्शन में कहीं कोई कमी नहीं है। ये देखो लाजवाब साइज बना रखा है इन्होंने उधर आगे ट्रेंच में। अच्छा भाई जी इन्हों बताओ, बात करते करते आगे भी चला। क्या 38 की तरह इसमें भी ज्यादा कुछ है भाई जी? 38 की तरह मतलब रोग? हाँ हाँ, वही चीज पूछा, प्रबंधन में थोड़ा बहुत। ईमानदारी के साथ बताऊंगा भाई जी आप, हाँ तो जी। मैं किसान भाइयों को बिल्कुल भी इसमें धोखा नहीं दूंगा। लोग झूठ बोलते हैं, किसान सच्चाई बताते नहीं। बिल्कुल, हाँ, हम भी बिल्कुल। वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन मैंने इसमें आपसे कहा कि पहले पानी को छोड़ करके दूसरे पानी पर कोरोजन लगाती थी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसमें 18 जो होता है ना, इसमें थ्रिप्स का रोग आता है एक बार। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसमें जून के महीने में थ्रिप्स के लिए इसमें मैंने लगाया था भाई जी इमीडा और फिप्रोनिल प्लस एसिटामिप्रिड थ्रिप्स के लिए। ठीक है जी। तो वो एक स्प्रे मैंने इसमें लगाया था, और उसके बाद इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। इस खेत में तो फंगस का भी स्प्रे नहीं हुआ। और एक जो हमारे पास वो बीज आया था ना 1800 कर करके, उस खेत में, यानी कि ये 2 खेत ऐसे में, इनमें फंगस का भी स्प्रे मैंने नहीं किया। बाकी ज्यादातर में किया है। फंगस पकड़ने की नहीं, पर थ्रिप्स वगैरह इस तरीके बता रहे हो, वो भी 18 मूल समस्या है। हाँ, थ्रिप्स आती है। बिल्कुल। अच्छा भाई जी एक बार बताओ, कुछ मुझे ऐसा लगा इस बार
थोड़ा बहुत अगर चेंज वगैरह इसमें किसी तरह का कुछ हुआ है सीड में, जैसे टिश्यू कल्चर का जैसा बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को बताया टीलर्स वगैरह कुछ बढ़ाए, क्या करा इन्होंने, कुछ इस तरह का लग रहा है कुछ। भाई जी इसमें टिर्लिंग भी बढ़ी है, और टिर्लिंग के साथ साथ मैंने देखा इसकी ग्रोथ भी पहले के मुकाबले ज्यादा है। क्योंकि पेड्डी में बोलते हैं, थोड़ा पेड्डी में थोड़ा किसान थोड़ा दूर भागे, पेड्डी होती है ऐसा कुछ बोल रहा है बार बार। पेड्डी का जो गन्ना मैंने आपको दिखाया, वीडियो भी आपने डाली, वो पेड्डी का ही गन्ना, और अभी भी रखा मेरे पास 2 पुली अभी भी पड़ी है। चलो चलो, मैंने कलवे ट्रैक्टर पर से एक तो वो जो मैंने मैं गोले के बाद, हाँ जी हाँ जी, एक मैंने टिपलर पर से उतारी जो सेंटर बाजार थी, मैं कहा भाई ईसा और एक पुली कोई सी भी उतार दे ताकि किसानों को ये ना लगे छांट रखे गन्ने, है नहीं। तो एक 2 पुली पड़ी हुई है, आप देख लियो आप, मैं एक बल्कन एक तो यहाँ भी लेकर आया। तो आगे कुछ चलते भाई जी थोड़ा सा एक बार ये दिखा दो कि खेत एक साई है या थोड़ा बहुत कहीं खड़ा। चलो हाँ जी, बात करते करते चलते भाइयों। पर एक चीज और बताओ भाई जी, किसान कहीं ना कहीं 238 की तरह से कुछ ढूंढ रहा है अभी भी, मोटे गन्ने जैसे बोल रहे हैं, बारीक गन्ने बहुत चल रहे हैं फिलहाल की स्थिति में। जो देख रहा हूँ जो मोटेपन में जो गन्ना है, और लेंथ भी इसकी अच्छी है, वेटफुल गन्ना है, शायद 2.5 किलो के आसपास तो कम से कम मजे में होगा, किसी किसी गन्ने में कहीं ज्यादा वजन भी हो सके। बस मैं तो यही जानना चाहता हूँ, जैसा यूपी का खासकर वेस्ट यूपी का किसान मोटे गन्ने पसंद करता है, तो क्या ये आदर्श एक ऑप्शन के तौर पे माना जा सकता है? मैं आपकी राय जानूंगा, मैं अपनी बात में दूंगा। रोहित भाई मुझे ऐसा लगा है कि अभी जितनी भी वैरायटी, रिलीज वैरायटी की बात अगर मैं करूं, और उनमें मुझे इतना दम दिखाई नहीं देता। 16-202 मैं तो बहुत ही ज़्यादा किसान के हित की मैं मानता नहीं, मैं खुल्ला बात कहूँगा। कुछ किसान भाइयों को हो सका मेरी बात को गलत भी लग जाओ कि मानव यार इस तरह की भाषा बोल रहा, लेकिन जब आपने कहा ईमानदारी से बताइए तो कुछ ना कुछ तो ईमानदारी से बोल लूँगा। आप चाहो कि मानव छुपा ले बात को तो ऐसा नहीं होने का, लेकिन 18-231 जो आई है ना, मुझे 16-202 से वो बेहतर लगा। चलो आपकी उसमें क्यों लगा बेहतर, क्योंकि उसमें रोग नहीं है इतने, ठीक है जी। फंगस वगैरह थोड़ी बहुत जरूर आ जाती है, लेकिन रोग है नहीं इतने, और बाकी है वो भी अभी फिलहाल बारीक। और अगर गन्ने की बात करें किसान हित एससी की, तो जब तक कोई अच्छी वैरायटी किसान को मिले ना, तो यही है ऑप्शन। इसके अलावा कुछ मैं मानता नहीं हूँ कि इसके अलावा कुछ हो सकता है। ये भाई जी ये बहुत ही बढ़िया पैदावार देने वाली गन्ना वैरायटी है। और जो कुछ लोग महाराष्ट्र की हम भी लाए और भी किसान भाई लेकर आए, तो बाहर बोल लो तो बे महाराष्ट्र की, चाहे वैरायटी कहीं की भी हो, चलो चाहे तमिलनाडु से आ रही हो, कोयम्बटूर से आ रही, लोग सब महाराष्ट्र की बोलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से ही आ रही हो। तो मैं मानता हूं कि वे गन्ना स्वीकृत नहीं है यहाँ, उन्हें लेने में बहुत समस्या किसान मील करती हैं खड़ी। मतलब चाहे कितना भी बढ़िया गन्ना हो, मैं ये नहीं कह रहा बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छे गन्ने भी हैं उनमें, लेकिन मील समस्या खड़ी करती है, उन्हें लेती नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि किसान ज़्यादा पैसा भी ना लगावा, अस्वीकृत वैरायटियों से भी बचा। अगर कोई मील किसी वैरायटी को ले रही बाहर की वैरायटी को, तो उसे बोलो थोड़ी बहुत, कोई ना समस्या नहीं। और ये तो ऐसा है कि रिलीज है, इसे तो कोई ये भी ना कहने का बाहर की वैरायटी है, अंदर की वैरायटी, रिलीज वैरायटी यूपी में, वेट बढ़िया, किसान हित ऐसी है, मर्जी हो तो बोलो, ना हो तो कोई बात ही नहीं। हमने तो जो बात थी वो बता दी। आओ आगे चलते हैं। तो भाइयों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, हाँ जी, तो जितना हो सका फिर भी ये कहूँगा खींच के शेयर करियो। और एक बात हो रहा है भाई जी, जैसा मुझे लगा, अगर इसके सामने किसी भी वैरायटी का वजन कर दें, हाल फिलहाल की जो वैरायटी है, तो यार मामला खराब है बन गया। तो फिर इतना बड़े तो आना नहीं आना। हाल फिलहाल का जो आप जिक्र कर दो बार मुझे ऐसा लगा मुझे छेड़ दो आप। मैं कह रहा हाल फिलहाल की 5 वैरायटी 5 गन्ने चढ़ जाएंगे इस एक गन्ने पर। अजी कुछ है तो एक गन्ने पर 5 गन्ने चढ़ जाएंगे हाल फिलहाल में यार। तो भाई जी हाल कुछ बात तो है। हाँ। तो भाइयों ये मान लो पेड्डी की समस्या भी लगभग खत्म ही मान लो। देखो हाल फिलहाल के, और सुनो हाल फिलहाल के भाई जी 5 गन्ने चढ़ जाएंगे एक गन्ने। बीज बाद का कोई मामला नहीं, बता दूं साहब। हाँ, बीज करनाल संस्थान पहुंचो सीधा टिश्यू कल्चर का, जिस भाई को चाहिए 400 रुपये कुंटल में छकाई का, अपनी मील से इससे लिखवा के लीजिए, सोसाइटी से लिखवा के ले जाओ। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ जी, जो लोग कहना मेरे पास खड़ा ये गन्ना मेरे पास खड़ा, टीशू का नहीं है पर किसी पे, ये वाला गन्ना जी टीशू को भी मारो डंडा। हाँ। ये गन्ना वैरायटी आपको या तो किसी मिल में मिल सका, या फिर भाइयों करनाल संस्थान में मिलेगी। और जो यूँ कहना मेरे पास 6 साल से खड़ा, समझ लो झूठ बोल लो, 6 साल की तो वैरायटी नहीं, हो तो 2022 में वैरायटी आई, 2021-22 में। बहुत बढ़िया। तो भाई जी सुख जाओ अब। ये जो 18 आया ना, हाँ बोलो, तो ये 2021-22 मतलब मुझे 22 में मिला और मील से मिला मुझे ये, तो आप समझ लो इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है गन्ने में, वो 18 ये है नहीं। बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाइयों, वीडियो खींच के शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट भी। तो भाई मानव भाई और ताऊ जी का दोनों का धन्यवाद। नमस्कार जी।